हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल दीपा हिंदी स्टोरी टीवी पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू की मुंह दिखाई। शहर के बाहर बसे उस बड़े से संयुक्त परिवार के घर में आज कुछ अलग ही रौनक थी। आंगन में रंग बिरंगे बंदवार लगे थे। दीवारों पर आम और अशोक के पत्तों की लड़ियां टंगी थीं और पूरे घर में घी के तले पकवान की खुशबू फैली हुई थी। कारण साफ था, आज घर की नई बहू की मुंह दिखाई थी। कल ही शुभ मुहूर्त में राहुल और अनन्या का विवाह संपन्न हुआ था। अनन्या जो अब इस घर की बहू थी, सुबह से हल्की हल्की घबराहट और उत्सुकता के बीच अपने कमरे में बैठी थी। सिर पर लाल रंग की चुनरी, हल्का सा श्रृंगार, हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर। वह पूरी तरह से एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अनन्या के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। कैसे होंगे सब लोग? क्या मैं सबको पसंद आऊंगी? क्या मैं इस घर को अपना घर बना पाऊंगी? उसकी सास सुमित्रा देवी उम्र में 60 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर स्नेह और आंखों में अपनापन साफ झलकता था। उन्होंने कमरे में आकर प्यार से कहा, बहू तैयार हो गई? आज तुझे सब देखेंगे, पर डरने की कोई बात नहीं। अब तू इस घर की बेटी है। यह सुनकर अनन्या के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मुंह दिखाई की तैयारी। आंगन में पीतल की बड़ी थाली सजी थी। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, दीपक और मिठाइयाँ रखी थीं। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं आपस में हंसते बोलते हुए इंतजार कर रही थी। कोई कह रही थी, आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं, घर को आगे बढ़ाती हैं, तो कोई बोली, बस संस्कार बने रहें, वही सबसे ज़रूरी है। ननंदे रीमा और पूजा नई बहू को देखने के लिए खास तौर पर उत्साहित थीं। वे आपस में हंसते हुए कह रही थीं, भाभी कैसी होंगी? देखना बहुत शांत होंगी। बहू का आगमन। शुभ समय आते ही सास ने अनन्या को धीरे धीरे आंगन में लाकर एक लकड़ी की चौकी पर बैठाया। उसकी चुनरी अभी भी चेहरे पर थी। ढोलक की धीमी थाप और महिलाओं के मंगल गीत माहौल को और पवित्र बना रहे थे। सबसे पहले घर की सबसे बुजुर्ग दादी शारदा देवी आगे बढ़ीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर आशीर्वाद भरी मुस्कान थी। उन्होंने अनन्या की चुनरी हल्के से उठाई और कहा, ईश्वर करे तू इस घर में सुख शांति और समझदारी लेकर आए। दादी ने उसे चांदी का सिक्का और मिश्री दी। अनन्या ने झुककर उनके पैर छुए। आंखें नम हो गईं। परिवार का परिचय। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य आगे आए। चाची ने साड़ी भेंट की और बोली, घर की हर जिम्मेदारी में तू हमारा साथ दे। बुआ ने कंगन पहनाते हुए कहा, हंसते रहना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। ननंद ने मजाक में कहा, भाभी अब हमारे राज भी संभालने होंगे। अनन्या हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह घर सिर्फ रिश्तों का नहीं, भावनाओं का भी है। सास बहू का रिश्ता। सबसे अंत में सास सुमित्रा देवी आगे आई। उन्होंने अनन्या के माथे पर टीका लगाया और कहा, मैं तुझसे बहू नहीं बेटी बनकर रहने की उम्मीद रखती हूँ। गलती हो तो समझना, पर मन में कुछ मत रखना। यह सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके भरोसे पर खरी उतरूं। भोज और अपनापन मुंह दिखाई के बाद पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया। अनन्या को पहले परोसा गया। यह इस घर की परंपरा थी कि नई बहू को सम्मान दिया जाए। रसोई में वह सास और नंदों के साथ बैठी रही। सास ने समझाया, यहाँ काम बांट होता है, कोई अकेला बोझ नहीं उठाता। यह बात अनन्या के दिल को छू गई। मन के भाव। शाम ढलते ढलते घर की चहल पहल थोड़ी कम हुई। अनन्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। यह घर अब अजनबी नहीं लग रहा था। हर मुस्कान, हर शब्द में अपनापन था। राहुल ने कमरे में आकर बस इतना कहा, डरी हुई तो नहीं हो? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, यह घर अपना लगने लगा है। नई शुरुआत। मुंह दिखाई सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वह एक नई शुरुआत थी, जहां एक लड़की अपने मायके से निकलकर नए रिश्तों, नई जिम्मेदारियों और नए सपनों के साथ एक परिवार का हिस्सा बनती है। उस दिन अनन्या ने समझ लिया कि अगर रिश्तों में सम्मान, संवाद और स्नेह हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।